बडिंग मरीनर्स। आज मैं तुम लोगों को एप्टीट्यूड की तैयारी करने के लिए IMCT 2026 के लिए 3 ऐसी टिप्स बताने वाला हूं जिनको अगर फॉलो कर लिया तो तुम्हारे पूरे मार्क्स आएंगे एप्टीट्यूड में IMCT के एग्जाम में। तो 3 क्या स्ट्रेटेजी हम बना सकते हैं एप्टीट्यूड के लिए। नंबर 1 है, सबसे पहले तुम्हें सिलेबस जानना है, क्या चीजें पूछी जाती हैं, क्या टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाने। प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए तुमको पता होना चाहिए कौन सी बेस्ट किताब है जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट देना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए अंडर टेंशन, अंडर प्रेशर क्या तुम्हारा माइंड काम कर पा रहा है या नहीं। और स्पेशली 10 से 1 के बीच में जिस टाइम में तुम्हारा IMCT एग्जाम कंडक्ट किया जाता है उस टाइम में मॉक टेस्ट देना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी तैयारी को एनालाइज करने के लिए। उसके बाद नंबर 2 स्ट्रेटेजी जो तुमको फॉलो करनी है वो है सीक्वेंस ऑफ द सिलेबस। सिलेबस पढ़ने का एक पूरा सीक्वेंस होना चाहिए, पैटर्न होना चाहिए। पहले हम ये टॉपिक पढ़ेंगे, इसके बाद इससे कनेक्टेड दूसरा टॉपिक, उसके बाद उससे कनेक्टेड तीसरा टॉपिक। ये हमारा फ्लो होना चाहिए एक सीक्वेंस सिलेबस पढ़ने का। उसके बाद नंबर 3 है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जहां आपको एनालाइज करना है लेवल ऑफ द डिफिकल्टी। जो आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं IMCT में उनका डिफिकल्टी लेवल क्या है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम बहुत ज्यादा डीप में घुस के पढ़ रहे हो, इतना ज्यादा पढ़ रहे हो कि टाइम वेस्ट कर रहे हो और उस लेवल के क्वेश्चंस पूछे ही नहीं जाते, या फिर वाइस वर्सा हो जाए कि आप बहुत इजी क्वेश्चंस पढ़ रहे हो और थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हो। अगर नंबर 2 स्ट्रेटेजी को हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे तो सीक्वेंस क्या होना चाहिए सिलेबस का वो मैं बताता हूं तुम्हें। सबसे पहले हमें कंप्लीट करना है सिंप्लीफिकेशन चैप्टर, क्योंकि ये चैप्टर से ही भले क्वेश्चन ना पूछा जाए बट आगे आने वाले जो चैप्टर्स हैं वो इजी होते हैं हमें सॉल्व करने में क्वेश्चन। दूसरे नंबर पे हमें पढ़ना है पूरा नंबर सिस्टम, क्योंकि इससे कनेक्टेड जब तक हम ये नहीं सीखेंगे हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे बहुत जल्दी क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। उसके बाद हमें फॉलो करना है रेशियो एंड प्रोपोर्शन को। रेशियो एंड प्रोपोर्शन कंप्लीट कर लिया तो फ्रैक्शन पढ़ने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और फ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है अगर तुम परसेंटेज पढ़ना चाहते हो तो। ये दोनों चैप्टर कनेक्टेड है एक दूसरे से, क्योंकि अगर तुम फ्रैक्शन पढ़ने के बाद परसेंटेज पढ़ोगे तो परसेंटेज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में तुम्हारा जो टाइम लगेगा वो थोड़ा सा कम लगेगा। उसके बाद हम मूव करेंगे ब्लड रिलेशन वाले चैप्टर्स पे, जिनको पढ़ने का मेरा एक पर्सनल तरीका है ट्री डायग्राम से मैं पढ़ता हूँ। ट्री डायग्राम में ये होती है तुम्हारी पेरेंट नोड, उसके बाद होती है उनकी लीव नोड। लीव नोड पे हम चिल्ड्रंस को रखते हैं, पेरेंट नोड को यहाँ पे रखते हैं, ऐसे कनेक्ट करके हम पार्टनर्स को रखते हैं। फीमेल में हम 0 नीचे एक बार लगा सकते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि ये फीमेल है। तो अगर तुम भी ट्री डायग्राम फॉलो करोगे तो तुम भी ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस हमेशा सही करके आ सकते हो। उसके बाद हमें मूव करना है कोडिंग एंड डिकोडिंग पे। अब ये कोडिंग एंड डिकोडिंग की भी ट्रिक्स होती हैं काफी सारी, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के लिए, न्यूमेरिक सीरीज के लिए, अल्फा सीरीज के लिए, अल्फा कोडिंग के लिए बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं जो तुम फॉलो कर सकते हो। उन ट्रिक्स को तुम्हें सीखना पड़ेगा। जैसे एक ट्रिक अगर मैं तुम्हें अभी बताऊं तो अगर तुम्हें नहीं पता कौन सा अल्फाबेट कौन से नंबर पे आता है, उसकी क्या डिजिट है। हे गाइस, आप लोग वीडियो तो देख रहे हो पर क्या आपने फॉर्म भरा? नहीं, राइट? और जो स्किप नहीं होगा इट्स नॉट एन आर्ट। आफ्टर ऑल आपकी हेल्प के लिए ही है, चाहे मर्चेंट नेवी रिलेटेड बेसिक डाउट्स हो या प्रिपरेशन में हेल्प चाहिए हो। Our mentors are always there for you. So fill the form in the description and like this video before you go. सीक्वेंस में अगर हम देखें असेंडिंग में और डिसेंडिंग ऑर्डर में तो सीधा पता है E जो T, यानी कि E5 है, J10 है, ये 15, 20 एंड दिस इज 25। अब तुम इन 5 वर्ड्स 5 लेटर्स के थ्रू पूरी अल्फा जो सीरीज होती है अल्फाबेट की उनका नंबर यानी कि डिजिट याद रख सकते हो। तो ये कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ स्ट्रेटजीज हैं जो तुम एप्टीट्यूड की तैयारी करने में फॉलो कर सकते हो IMCT के लिए, और एप्टीट्यूड में पूरे के पूरे मार्क्स लेके आ सकते हो। अब अगर तुम्हें ऐसी और सारी स्ट्रेटजीज जाननी है, हमारे साथ कनेक्ट होके हमारे साथ 1-on-1 गाइडेंस लेना है तो फटाफट से डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म पड़ा हुआ है उसको फिल कर दो, हमारे साथ कनेक्ट करो, ये स्ट्रेटजी सीखो और IMCT क्लियर करने के चांस 100% करो अपने। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स and also follow Budding Mariners. Do you guys want the updates regarding the exam forms or the maritime industry in general? या फिर एग्जाम्स के लिए मोटिवेशन चाहिए? Then you definitely need to follow our Instagram channel for all this stuff and much more. Want the best notes and material for IMUCT and sponsorship exams? Want daily quizzes? Or do you want your doubts about your merchant navy career solved by our mentors? Search Budding Mariners on Telegram
or click on the link in the description below to start your marina journey with us today.